जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब है क्या ये चीज़ समझो। एक हमारा जो चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज से जो कि सपोज कर लेते हैं ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये लो भाई ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे, d डिस्टेंस की दूरी पे या x डिस्टेंस की दूरी पे इस चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे, समझना ध्यान से। तो करते क्या है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लिया अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडिएट होगी। अब रेडिएट हो रही है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो कि इन्फिनिटी पे जा रहा है, समझो इन्फिनिटी पे जो जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P लेट किया, और जो कि पॉइंट P कितना दूर है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था। हाँ, चार्ज से कितना दूरी पे है भाई ये पॉइंट P, r डिस्टेंस की दूरी पे। अब यहाँ हमें निकालना क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्या, पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि ये खुद क्या है, चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझ आई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पोटेंशियल निकालना है कि कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ गए हम, इस पॉइंट पे लाए। वो तो ये कर लिया था लास्ट लेक्चर में। पर अब एक एक्सप्रेशन ढूंढेंगे कि एक्सप्रेशन वेरी कैसे करेगा, मतलब अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो हमारा पोटेंशियल कैसे बदलेगा। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। अब क्या करना है, अगेन वही पुरानी कहानी। क्या करेंगे पुरानी कहानी बच्चों, देखो सिंपल सी बात है। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आइए, जो कि ये रहा। हम कहाँ लेके आते हैं, इसी पॉइंट पे मान लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट हमने रख लिया A, क्यू नॉट A पे है। अब इन्फिनिटी से यहाँ तक तो भाई वर्क डन कैलकुलेट होगा कैसे, सिंपल, पॉइंट B जो कि dx डिस्टेंस दूर है पॉइंट B। तो हम सिंपल भाई कुछ नहीं करना, बस इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें इस तरफ dx डिस्टेंस मूव कराना है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा किस तरफ लग रहा है, ये ला भाई इस तरफ लग रहा है, होगा। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, पॉइंट A। अब इसको भी तो लेट करना पड़ेगा ना, डिस्टेंस है, बिल्कुल है। लो भाई, चार्ज से ही जो हमारा पॉइंट A है वो है सपोज x डिस्टेंस की दूरी पे है। ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज और ये है हमारा Q नॉट, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो एक चीज़ देखो ना, कूलम्ब्स लॉ नहीं लग रहा है इसमें। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड चार्जेस का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके डिस्टेंस का रेशियो, सॉरी स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब आ जाओ करेंगे क्या। तो जो हमारा फोर्स लगेगा कौन सा, एक मिनट, हाँ अब आ जाओ, जो हमारा फोर्स लगेगा उसमें वो कितना लगेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा, सिंपल, क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर। यानी कि फोर्स हमारा आया, दैट इज के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, दैट इज क्यू नॉट। क्लियर है, हाँ या ना, चल बहुत बढ़िया। अब देखो हमने ना इस चार्ज को पॉइंट A से कितना डिस्टेंस मूव कराया बच्चों, dx मूव करा लिया, dx मूव कराया। अब यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, मैं अगर डिस्कस करूँ मेरे इधर तो लेफ्ट साइड में, है ना। और फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है ना। तो स्मॉल वर्क डन, ठीक है, इन मूविंग क्यू नॉट थ्रू कितना बताओ, गुड, थ्रू dx ही तो मूव कर रहे हैं, तो कितना होगा वर्क डन बच्चा, W इज इक्वल टू F डॉट dx, होगा कि नहीं होगा,
और हमें पता है दिस इज डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये लो भाई डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। 11 में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। आ जाओ जरा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या रखें, फोर्स तो फोर्स अभी रखते हैं, डी एक्स कॉस थीटा कितना होगा लाला, यहाँ देखो ना कॉस थीटा कितना हो रहा है, 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 180 डिग्री, समझ आ रहा है। तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो भाई वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, कॉस 180 माइनस 1 होता है। गुड, तो ये हो गया हमारा वर्क डन। अब क्या करेंगे, तो हमें इतना वर्क डन तो मिल गया ना ए और बी के बीच में। अब करना, हाँ समझ बिल्कुल सही, ए को भेज दो इन्फिनिटी पे और बी को ला दो इस पॉइंट पे, होगा कि नहीं होगा, तो सम अप हो जाएगा। अब सम अप क्या होगा भाई, लो सिंपल, क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा जी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ले भाई एफ डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई, इन्फिनिटी से, मैंने भी बताया ना, ए को भेज दो इन्फिनिटी पे और बी कहाँ जाएगा, पॉइंट पी पे। अच्छा पॉइंट पी कितना दूर है हमारे सोर्स चार्ज से, गुड, आर डिस्टेंस की दूरी पे है, बहुत बढ़िया। तो W इज इक्वल टू, लो भैया, एफ डी एक्स आर इन्फिनिटी। अच्छा हमारा देखो ना, फर्स्ट से नहीं, यहाँ से देखो, हाँ फोर्स कितना है, रख दूँ, चलो रख ही देते हैं, के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन तो वेरिएबल का ही करेंगे ना हम लोग, कांस्टेंट क्या है भाई, गुड, बहुत बढ़िया, इन्फिनिटी से आर पे। तो आपका आ जाएगा के क्यू नॉट तो हमारा आ गया कांस्टेंट, और बचेगा क्या बच्चा, डी एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, आर और इन्फिनिटी। अब देखो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेगा, ऊपर ले जाओ, है ना, के क्यू नॉट इन्फिनिटी से आर कितना हो जाएगा, बताओ तो जरा, x माइनस 2 डी एक्स, सिंपल। अब बहुत बढ़िया, तो W आया भैया के क्यू नॉट, होगा कि नहीं होगा, और जब इंटीग्रेट करोगे तो x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा ऊपर, हाँ या ना, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में x, हाँ इन्फिनिटी से r तक, सिंपल। अच्छा एक चीज़ और हम भूल गए, क्या, माइनस एफ डी एक्स है ना, क्लियर। आ जाओ जी फिर और स्टेप देख लेते हैं। अब ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो वर्क डन कितना आया बच्चों, के क्यू नॉट, हाँ बिल्कुल सही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय आर माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज नथिंग, या कह लो जीरो, के क्यू नॉट अपॉन में आर, दिस इज योर वर्क डन। कितना, इतना वर्क डन लगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी, जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है, लाने में, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ऑल्सो पोटेंशियल क्या हमने पढ़ा था, गुड, पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू रखना जरा इसमें, तो पोटेंशियल कितना आया बताओ, के क्यू नॉट अपॉन में आर क्यू नॉट से क्यू नॉट का था, दैट इज पोटेंशियल के क्यू बाय आर, ये बात समझ आ गई ये। अच्छा ये आर के टर्म्स में है, यहाँ देखो ना, यहाँ पे v जो है वो क्या है भैया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि हम जितना दूर जाते जाएंगे, यानी कि ये पॉइंट अगर इधर रहता या ये पॉइंट अगर इधर रहता, दैट इज सपोज हम ले लेते हैं आर एंड एस, तो पोटेंशियल सिंपल समझो, पोटेंशियल आर पास में है, आर कम पोटेंशियल ज़्यादा, दैट मीन्स potential of R, potential at R is greater than potential at P. Potential at P is also greater than potential at
एस। ये बात समझ आ गई है? बस यही तो था इसमें क्या दिक्कत है। तो हमारा यानी कि पोटेंशियल कितना आया बच्चों, के क्यू बाय आर। ये समझ आ गया। और फिर से एक चीज़ और बता दूं, इसको कंफ्यूज नहीं होने का, एक चार्ज के द्वारा पोटेंशियल ये होता है और एक चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अच्छा इसी पॉइंट पे अगर समझो, चलो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाय आर आ गया ना वहाँ से। इसी पी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ तो कितना होगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल जो होगा वो 1 बाय आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आया? किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? अब आप ही उतार लीजिए। तो बस सिंपल सा है, क्या करना है, फोर्स, दो चार्जेस के बीच में कूलम्बिक फोर्स इतना होगा। कूलम्बिक फोर्स का यूज़ करते हुए हमने क्या अगेंस्ट उसके मूव किया है, तो हमने स्मॉल वर्क डन निकाला, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दिया, क्या था इसमें, खत्म। ये बात समझ आ गई? चलिए बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे।